क्या हम बगीचे में चलें? हमें बगीचे में जाना है। बिल्कुल महारानी। बगीचे में? मुझे इनके साथ रहना है। अब तुम सब जा सकते हो और याद रहे कि कोई भी आकर हमारी शांति भंग ना करे। जी महारानी। मैं महारानी के साथ परछाई जैसी रहती हूँ। अब वो मुझे आज्ञा ही नहीं देती। एक बात है पेने पिंचर, हाँ जो कहता हूँ वो सुनो। जब मैं 6 साल का था तब यहाँ आया। 8 साल की उम्र से साथ में हूँ। मैं महामहिम की छाया की तरह हूँ। हालांकि हम पहले की तरह घनिष्ठ नहीं हैं, पर मैं कभी भी शिकायत नहीं करता। बात को समझा करो। ये दाशिन का सौभाग्य है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा करते ही रहेंगे। सुनिए वुडू, हाँ? क्या आप अकेले में महाराज के लिए बात कर रहे हैं? उपपत्नी पेई का स्वागत है। महाराज का बर्ताव आपके साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए आप उनके पीठ पीछे ऐसी बातें ना करें। अगर महाराज को आपकी हरकतें पता चली तो वो नाराज हो जाएंगे। वुडू, ये तुम क्या कर रहे हो? सम्राट बगीचे में है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया मेरी बात सुने। उन्होंने हमें बताया है कि महामहिम और महारानी को कोई भी परेशान ना करे। महारानी भी साथ है? जी। और उन्होंने महारानी के लिए बगीचा बंद कर दिया? जी। अच्छा हुआ। ये हमेशा महारानी को तकलीफ देती है। ये ऐसी ही है। सही कहा, बहुत परेशान करती है। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? मैंने आपके शरीर को मजबूत बनाने के कई प्रयास किए, काफी स्वस्थ भी रखा। देखिए। ठीक है, मुझे भी व्यायाम करना चाहिए। 3 महीने बाद तुम्हें एक स्वस्थ शरीर देना है। वैसे महाराज, प्रांतीय परीक्षा के बाद क्या मुझे महल परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ संस्कार मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को संभाले। महल परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। लेकिन क्यों? तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है। महल की परीक्षा नैतिकता से संबंधित है, जो कि तुम्हारे लिए कठिन होगा। मैं सोच रही हूँ कि इसे रद्द मत कीजिए। महल परीक्षा सम्राट के साहित्यिक और सैन्य रणनीतियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम इसे रद्द करते हैं तो सबसे पहले शाही सत्ता से समझौता किया जाएगा और दूसरा हेंगशान ड्यूक को चाल चलने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मुझे भी इसकी चिंता है कि तुम साहित्य मामलों से नहीं निपट सकती, तो मुझे ही संभालना होगा। मुझे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आपको घुड़सवारी और तीरंदाजी पसंद है, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने के लिए 1000 मील उत्तर की ओर चले गए। जब तक आप मेरी समीक्षा में मदद करते हैं, 4 पुस्तकें, 5 कक्षाएं और 6 कलाएं, मैं इसे जरूर बना लूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब मैं ज़ुयु थी तो मुझे दूसरों के विचारों की परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं एक सम्राट हूँ। मैं कोई गलती नहीं कर सकती। नहीं, रहने दो। मुझे 10 और चीजें याद रखनी है। बहुत दूर से आए दोस्त, समय समय पर सीखते रहना चाहिए खुशी पाने के लिए। जिन्यून, क्या? जब वो वापस आया है तो मुझे दस्तावेजों से क्यों निपटना है? ये सब करते करते मुझे लगता है कि तुम अब
काफी समझदार हो गए हो और तुमने आज सभा में यू की सहायता भी की। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस झाड़ डूब बनना चाहता हूँ। जल्द ही महल परीक्षा होने वाली है। मुझे यू की मदद करनी है और मैं चाहता हूँ तुम भी करो। ये कब खत्म होगा? बहुत लंबे समय से गेंद के साथ नहीं खेला हूँ। देखो मेरी हड्डियाँ जाम हो गई है, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। मैंने बहुत समय से बैट के साथ नहीं खेला। खरीदारी की कमी मुझे फैशन से बाहर कर देती है। जायज की महल मेरी नकल? मैं समीक्षा कर रही हूँ। हाँ। इन कमल के फूलों को तो देखो, कितने अच्छे से खिले हैं। महारानी, ज़ोयू हमेशा महाराज के साथ चिपकी रहती है, हमें मौका ही नहीं मिलता। शिंजू, भले ही तुम उन्हें पसंद ना करो, मगर अपने शिष्टाचार मत भूलना। वो हैरम की प्रभारी है। आपको ज़ोयू को महारानी कहकर बुलाना चाहिए। ठीक है महारानी माँ, मैं समझ गई। आप अक्सर ऐसा कहते थे कि आंतरिक महल में सबको एक समान महाराज को देखना चाहिए, यही न्याय है। लेकिन वो तो केवल महारानी से प्रेम करते हैं और ज़ोडिंग एक उच्च पद पर है। क्या ज़ोडिंग इसका दुरुपयोग नहीं करेगा? इसके लिए मैंने महारानी को दंडित किया है, गंभीर तरीके से। जरा अपने आप को देखो, तुम हमेशा मेरे सामने शिकायत करती रहती हो और रोती रहती हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? क्या तुमने स्वयं पर विचार किया है कि तुम महाराज के कितने समर्पित हो? जो बात मायने रखती है वो ये है, महाराज का दिल जीतना। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी परवाह है। क्या आप मुझे सिखा सकती है कि महाराज का दिल मैं कैसे जीतूं ताकि सम्राट मुझसे प्रेम करने लगे? दासी हांग और बाई, हाँ? मेरी अनसमझ भतीजी को थोड़ा सिखाओ कि पुरुषों का दिल कैसे जीता जाता है। जी। ये दोनों मुझे सिखाएंगी कि पुरुषों का दिल कैसे जीता जाता है। आश्चर्य हो रहा है, ये कई वर्षों से मेरे साथ है। इन दोनों को पता है कि मैं कैसे उपपत्नी से महारानी बनी, सम्राट का दिल जीतकर। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? क्या वे योग्य नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं उनकी हर बात मानूंगी। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मेरे पहनावे में कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं तो। सुंदर और शानदार, दिखावटी और आकर्षक। लेकिन अगर आप ऐसे चमकदार कपड़े पहनेंगी तो महाराज इसे पहनावे के बारे में सोचेंगे। इसमें कुछ आश्चर्य की कमी है। क्या आपको लगता है कि मैं और चमकदार शानदार कपड़े पहनूं ताकि महाराज देखते रह जाए? आप गलत समझ रही हैं। वो चमकदार कपड़े के आदी है। अगर आप कभी कभी साधारण कपड़े पहने और सरल और शालीनता वाले रूप में उनके सामने अगर प्रकट हो जाएं, तो उनका ध्यान आप अपनी तरफ खींच सकती हैं। महाराज, आपको मेरा नमस्कार। उठ जाओ प्रिय। बोलते समय थोड़ा शर्मीलापन रखे। अपने आधे चेहरे को कुछ इस तरह ढके।
इससे उनकी करुणा आपके लिए जागृत हो सकती है। आप कमजोरी दिखाने के लिए बहुत अहंकारी है। अगर आप सही समय पर अपनी कमजोरी दिखा सके तो उनको दया आ जाएगी। जब आपका सामना महाराज से होगा, उनकी आंखों में शर्म से देखें, उनकी तरफ आकर्षित रहें और मुस्कुराहट के साथ अपने होठों को हल्के से ऊपर उठाएं, जिससे आपके 8 दांत दिखने लगे। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你两不一不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱